शांति। तो आज हमारे बीच में है हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी अवश्य ही हमें इस रिट्रीट का लक्ष्य एवं उद्देश्य कि सेल्फ एम्पावरमेंट की या आत्म सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी कि आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। मुंबई महानगरी से ही आप निकले हैं और वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी की डिग्री प्राप्त की है। बीएससी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देकर 1969 में समर के टाइम पर आप इस हेडक्वार्टर में आए, क्योंकि वो पढ़ाई तो वहीं पूरी की, रिज़ल्ट आने से पहले यहाँ पहुँच गए और यहाँ शुरू की। ये वाली पढ़ाई भी तो पढ़ रहे थे, लेकिन अब उस पढ़ाई की डेप्थ कि कन्या के रूप में आए और ट्रेनिंग लेकर टीचर बनकर सबको राजयोग टीच करना है, इस उद्देश्य से। तो 1969 में आपने वो ट्रेनिंग ली और फिर बाबा ने आपको अलग अलग स्थानों पर सेवा के लिए भेजा। राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, काठमांडू, उसके बाद अफ्रीका, फिर मॉरिशस। इस प्रकार से 69 से 76 तक देश और विदेश में अलग अलग स्थानों पर बाबा ने आपसे सेवा कराई और उसके फलस्वरूप वहाँ सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। अनेक आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने के निमित्त बने। और फिर 76 में, यूँ तो हर साल आते रहे, लेकिन जब 76 में आप यहाँ आए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन लॉटरी आपके लिए इंतज़ार कर रही थी। कौन सी लॉटरी, कौन सी अपॉर्चुनिटी? मधुबन निवासी बनने की। दादी ने आपको बहुत सुंदर ये गिफ्ट दी और आपने बहुत प्रेम से उसको स्वीकार किया। तो 1976 से आज दिन तक इसी आध्यात्मिक राजधानी में रहकर पूरे विश्व से आने वाली आत्माओं की आप ज्ञान योग से पालना करते हैं, सेवा करते हैं। आप एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं, राजयोगा शिविर की डायरेक्टर हैं। लाइव इंग्लिश ट्रांसलेशन जब बाबा के ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं, पहले तो बाकायदा हम डायमंड हॉल में मनाते थे, तो लाइव ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसलेशन करना। और साथ साथ में आजकल जो हम 24 घंटा ब्रह्मा कुमारीज को देखते हैं टीवी में, उनके प्रोग्राम, लेकिन उसकी शुरुआत 1993 में आपके द्वारा हुई। पहली बार ब्रह्मा कुमारी टीवी पर जो आई वो थी ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी। बाबा की, मम्मा की, दादियों की बहुत पालना ली है। और जब हम देख रहे हैं मम्मा, बाबा, दादियाँ सब अव्यक्त हो चले हैं, तो जो प्यार और पालना आपने उनसे ली है, आज उसी का रिटर्न आप दे रहे हैं। यहाँ आने वाली हर आत्मा को आप वही प्यार और पालना देकर वही साकार दिनों की अनुभूति कराते हैं। और इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी बहुत ही नम्रता, बहुत ही मधुरता, सहनशीलता, कि हम कहेंगे त्रिवेणी नदी आपके जीवन में रहती है, बहती रहती है। और इन्हीं गुणों के कारण चाहे कितनी ही बड़ी पद पोजीशन को आप संभालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं, लेकिन हर मिलने वाले से ऐसे मिलते हैं कि हर कोई कहता है ये तो हमारे अपने हैं। तो ऐसी हमारी अपनी दीदी से हम सुनेंगे रिट्रीट का लक्ष्य एवं उद्देश्य। लेकिन उससे पहले
हम गायत्री दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो इतना बड़ा ग्रुप तैयार करके लाए हैं। और आपका भी परिचय कि जो 1 से 5 वर्ष तक के बाबा के बच्चे हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5 वर्ष के बच्चे, साल जो ज्ञान में हुए हैं, बाबा के संपर्क में है, वो अच्छे से अच्छे हाथ उठाए। 5 साल हो गया हो ज्ञान में। 1 से 5, फिर 5 अभी नीचे करेंगे। 1 से 5 में है ना, 1 से 5 के बीच में। हाँ ठीक है, नीचे करेंगे जो 5 से 10 के बीच में है। 5 से 10 के बीच में। हाँ अच्छा, साथ उठाओ 5 से 10 वाले। थैंक यू। 10 से 15 वाले नीचे करेंगे। 15 से 20 वो भी है नीचे। 20 से ऊपर 20 से ऊपर, जिनको ज्ञान में 20 से ऊपर हुआ, अब और अच्छे से हाथ उठाएगा। हाँ, तो ये बाबा की यूनिवर्सिटी है जहाँ बालक भी पढ़ता है और वृद्ध भी पढ़ता है। जो नए भी उनका परिचय आप देंगे। फर्स्ट टाइम आए, वो फर्स्ट टाइम आए सर, फर्स्ट टाइम। हाँ, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए। शीलू दीदी वैसे ही हमारी अपनी है, कोलाबा की है। फिर आपको इंदिरा दीदी ने एक बात नहीं बताई कि आप सबके, हम सबके लिए एक प्राउड ऑफ कोलाबा है। देखो होता है ना, जो जहाँ का है उसको तो प्राउड, मैं तो बहुत प्राउड लेती हूँ, प्राउड लेने में बहुत होशियार हूँ। क्योंकि मैं पाटन से मधुबन आई, मधुबन से बॉम्बे आई, और जब से कोलाबा आई तो मुझे पता चल गया ये पहला सेंटर है। तो मेरे को बहुत खुशी होगी, अरे यज्ञ का पहला सेंटर है। तो मधुबन से वहाँ गई, फिर मैंने गिन गिन के देखा, अरे बचपन से जिन जिन को मैं मिलती थी वो तो सारे कोलाबा की। तो मेरे को प्राउड लेने का बहुत मौका मिल गया। हाँ, हमारे निर्वैर भाई जी कोलाबा के हैं। फिर शीलू दीदी को बचपन से देखती थी, बोला वो भी कोलाबा की है। हाँ, फिर ऐसे कई लोग जिनको मैं बड़े महारथी है, डॉक्टर निर्मला हो, सभी माना कोलाबा से, वटलू मेंशन से निकले हैं। तो पुष्प शांता दादी जो भी मतलब निमित्त बने, तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि कोलाबा, शिवा बड़ी दादी ने कहा है, महारथियों की जन्मदात्री है और कोलाबा मदर लैंड है। कोलाबा ने अनेक आत्माओं को जन्म देकर देश विदेश में भेजा है, देश विदेश की सेवाएं हुई है, बहुत कुछ हुआ है। तो उसमें से एक है हमारी शीलू दीदी, जो कोलाबा सेंटर में आकर, कोलाबा सेंटर में बड़ी होकर कन्या से टीचर और टीचर से आज हमारे सामने है। तो सब ताली बजाओ हमारे कोलाबा सेंटर के लिए। दीदी के मुख से सुने। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 87 में ज्ञान में आए, 98 में बाबा की सेवाओं में जीवन समर्पित किया। आरंभ के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी, जहां पर इस आत्मा को बाबा ने निमित्त बनाया पुस्तक लिखने के, मनोबल एवं मनसा सेवा जो लिटरेचर में उपलब्ध है। और फिर बाबा ने सेवा केंद्रों का भी अनुभव कराया। हम महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का चांस मिला। फिर स्पार्क से जुड़े होने के कारण उषा बहन रमेश भाई से जुड़े हुए थे, तो गामदेवी सेवा केंद्र पर भी रहने का अवसर मिला। और फिर पुनः, चूँकि शुरुआत तो हेडक्वार्टर से की थी, तो पुनः हेडक्वार्टर में पहुंच गए, लेकिन ज्ञान सरोवर के बदले पांडव भवन पहुंच गए। तो 10-12 वर्षों से यहाँ पर रहकर शीलू बहन के साथ सेवाएं देते हैं। ओम शांति। तो अभी हम सुनेंगे शीलू दीदी से, आदरणीय शीलू दीदी। ओम शांति। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले दृष्टि से मिलते हैं। आपने देखा सबसे दृष्टि से मिल रहे थे, अर्थात दृष्टि से एक दो को आत्मा अनुभव कर रहे थे। और फिर ओम शांति कहा। ओम शांति अर्थात
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो पहले दृष्टि और फिर आत्मा को उनका शांत स्वभाव स्वधर्म याद दिलाते हैं। दुनिया में जब आपस में एक दो से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? हेलो, हाउ आर यू, हाँ, या हाथ मिलाएंगे, या कुछ भक्त होंगे तो राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्ण कहेंगे, अलग अलग ढंग है। बॉम्बे पे तो हाय हाय, हेलो भी नहीं, हाय और बाय। तो यहाँ की रीत भी अलग है। हम पहले दृष्टि से मिलते हैं, फिर ओम शांति कहकर आत्मा को अपना स्वधर्म याद दिलाते हैं। तो सभी उसी शांति के स्वधर्म से वो अनुभव करके शांति का फिर मिलन मनाते हैं। तो बहुत सुंदर इस रिट्रीट को नाम दिया है हमारी गायत्री बहन ने, सेल्फ एम्पावरमेंट मेडिटेशन रिट्रीट। और यही आपको बैज मिला होगा, है ना, मिला है ना इसी नाम से, सेल्फ एम्पावरमेंट मेडिटेशन रिट्रीट, यानी स्व सशक्तिकरण ध्यान मिलन, या कहेंगे रिट्रीट, यानी जहाँ आपको ये सब अनुभूति कराया जाएगा। और ये जैसे आपको एक छाप लगा दी, या कहेंगे एक माला पहना दी, हाँ? तो सभी माला पहन कर आए हैं। कौन सी माला? एक संकल्प की माला, दृढ़ संकल्प की माला, कि हम यहाँ से अपने आप को सशक्त यानी एम्पावर्ड करके जाएंगे। मेडिटेशन पूर्ण रूप से सीख कर जाएंगे, अनुभव करके जाएंगे, परमात्मा से संबंध जोड़कर, उनसे मिलन मनाकर, उनसे सर्व शक्तियाँ प्राप्त करके जाएंगे, ताकि फिर वापस हम कहते हैं मुंबई में जाएंगे, मायावी नगरी में जाएंगे। मुंबई मायावी नगरी है ना, तो उस नगरी में जाएंगे, लेकिन सहज रूप से माया का सामना कर सकेंगे। माया हम किसको कहते हैं? दुनिया में तो माया धन संपत्ति को कहते हैं। किसके पास बहुत धन है तो कहेंगे इनके पास बहुत माया है। लेकिन हम कहते हैं धन संपत्ति तो ये तो आवश्यक है, अगर धन नहीं होगा तो रोटी कपड़ा मकान कहाँ से मिलेगा? तो धन तो आवश्यक है, ये माया नहीं है। परंतु हाँ, धन के प्रति अगर लोभ है, चाहिए 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 चाहिए, पेट की बजाय पेटियों में रखने के लिए है धन, तो वो माया ज़रूर है। नहीं तो पेट के लिए कमाते हैं तो माया थोड़ी है। मेहनत की कमाई खाते हैं तो वो माया नहीं है, वो तो धन सुख देगा। लेकिन अगर ईर्ष्यावश, लोभवश, आसक्तिवश, हेराफेरीवश, झूठ छल कपट, निंदा चुगली बेईमानी, इनसे अगर धन हम कमाते हैं तो वो धन तो कभी सुख नहीं देगा। इसलिए कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में। मुंबई में मोरी बहुत है ना, गटर, तो चोरी का माल मोरी में, यानी वो धन अगर हमने बद्दुआओं से कमाया तो वो धन कभी हमको सुख नहीं देगा। ये कर्म की गति है। इसीलिए माया हम किसको कहते हैं? कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि, ये विकृतियाँ, ये विकार, ये कमज़ोरियाँ, वही वास्तव में दुख देने वाली चीज़ें हैं। इसलिए माया को हम पहचानते हैं और माया को पहचान कर उनको हम जीतते हैं। इसलिए आपको पहले से ये विजय माला पहना दी कि आपको यहाँ से माया को जीत के जाना है। हाँ, जीत के जाएंगे ना, सेल्फ एम्पावर्ड स्वयं को करेंगे। तो क्या है सेल्फ एम्पावरमेंट? पहले हम ये समझें।
आत्म सशक्तिकरण किसको कहेंगे? हर एक व्यक्ति सशक्त होना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहता है या कमज़ोर बनना नहीं चाहता है। लेकिन किसको कहेंगे शक्ति? एक है बाह्य शक्ति और दूसरी है आंतरिक शक्ति। बाह्य शक्ति में तो जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वो हम देखते हैं। इनको हम कहते हैं भाई मनी पावर, वो एक पावर है, ज़रूर एक शक्ति है, क्यों नहीं है धन की शक्ति। तो मनी पावर है, मैन पावर है। कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके नीचे कितने वर्कर्स हैं, तो वो वर्कर्स जो उसके अंडर काम करते हैं वो उनकी शक्ति है। अगर वो एक आवाज़ करे तो सब उनका साथ देंगे, एक शक्ति का रूप बन जाता है। तो मनी पावर, मैन पावर, फिर मटेरियल पावर, वो भी है। वस्तुएं संसार में कितनी हैं, और कईयों में संग्रह करने की बहुत आदत होती है। तो एक बात, सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है। इसलिए मटेरियल पावर, फिर वेपन पावर, हथियारों का पावर। जो सशक्त देश हैं, जिनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, बॉम्ब्स हैं, तो वो तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, सुपर पावर कहते हैं। इस प्रकार वो फिजिकल पावर्स हैं। फिर व्यक्तिगत रूप से देखें तो मसल पावर, कोई अपने मसल्स दिखाता है और कहता है मेरे बाजुओं में दम है, दम है। तुम क्या समझते हो, मैं आपको एक मारूंगा तो तुम धरती पर गिर जाओगे। तो अपना वो फिजिकल पावर, मसल पावर दिखाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं दुनिया में ये फिजिकल पावर्स तो बहुत है, उनकी कोई कमी नहीं है, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सब पावर्स जो भी हैं, शक्तियां हैं, वो सब लिमिटेड है, सब टेम्पररी है। आज किसके पास बहुत धन की शक्ति है, कल देखो दिवाला मार देगा, ख़त्म, खाली एकदम ज़ीरो। किसके पास मैन पावर है, कल उसी के ही लोग उनको धोखा दे देंगे, उसी को ही कुर्सी से हटा देंगे या उसी को ही मार डालेंगे। कई बार देखते हैं, तो वो भी धोखा देने वाली पावर है। मशीन पावर, न जाने कितनी मशीनें हैं संसार में, और हम समझते मेरे पास ये सब मशीनें काम करेगी, लेकिन कब एक मशीन का स्क्रू लूज़ हो गया पता भी नहीं चलेगा। एक ही छोटा सा स्क्रू लूज़ हो गया, वो मशीन बंद। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को हम कहाँ तक समझें कि ये हमारा हर वक्त साथ देगी। मसल पावर भी देखो, एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है फिजिकली, लेकिन कोई ऐसी बीमारी आ गई, ख़त्म, एक सेकंड में आत्मा उड़ गई। होता है ना। तो मसल पावर भी हम अगर दिखाते हैं तो वो फिजिकल पावर है, लेकिन अगर मरने का समय आता है तो मृत्यु को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हम वो शक्तियाँ अपने जीवन में धारण करें ज़रूर। ये खराब नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। केवल इनके पीछे ही अगर जाएंगे तो ये कभी भी धोखा दे सकती है। परंतु जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो सदा हमारे साथ रहेंगी। यहाँ तक कि आत्मा अगर ये शरीर छोड़ भी दे, जहाँ भी जाए, जो भी जन्म ले, वहाँ भी वो शक्तियाँ काम आएगी। और ये जो फिजिकल पावर्स है वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा। धन के कहाँ काम आएगा, ले जाएंगे अपने साथ। मकान, ज़मीन, जायदाद, कोई कितना भी बड़ा मालिक हो, एक सेकंड में आत्मा पंछी उड़ गया, ये सब यहीं रह जाएगा। इसलिए कई बार होता है ना, जब हम किसकी मैयत में जाते हैं, शमशान यात्रा में जाते हैं,
तो उस समय शमशानी वैराग्य आता है। क्या कहते हैं, हाँ कितना धन था, कितना इनके पास ये सब कुछ है, पर गया तो हाथ खाली गया। हाँ क्या गया, कैसे गया, हाथ खाली गया, सब कुछ यहीं का यहीं रह गया। हम भी एक दिन चले जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ भी हम नहीं ले जाएंगे। तो उस समय जैसे शमशानी वैराग्य आता है। शमशानी वैराग्य मतलब टेम्पररी, बहुत वैराग्य की बातें सोचते हैं उस समय जब जाते हैं शमशान घाट में किसी डेड बॉडी को लेकर। लेकिन क्या होता है, जब वो क्रीमेशन कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, फिर वापस आते हैं, फिर सोच बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, अच्छा वो तो चला गया, अब वो तो वापस नहीं आएगा, ख़त्म, वापस तो आना नहीं है। लेकिन हम पता तो करें उसका, वो उसके पास क्या क्या था। और हम भी कोई दावा करें कि मैं उनका भतीजा हूँ, भांजा हूँ, फलाना हूँ, फलाना हूँ, हाँ मैं भी कुछ उस पर दाव रखूँ और मुझे भी कुछ उनसे मिलना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, ये भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन हाँ सब छोड़ के जाएंगे, सब भूल जाता है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम बहुत जल्दी ये बातें भूल जाते हैं। इसलिए वो बातें क्यों भूल जाती है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते, जीवन का लक्ष्य ही नहीं समझते। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इस जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये एक जन्म ही तो सब कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए आंतरिक सशक्तिकरण बहुत चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से आएगी, मेरे सामने कितनी परिस्थितियाँ आती है, तो क्या मैं उन परिस्थितियों को सहज सामना कर सकता हूँ? कहीं स्थिति मेरी डावाडोल तो नहीं हो जाती है, कोई ऐसी बात आ गई तो रोना आ जाए, कोई ऐसी बात हो गई तो गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी बात हो गई तो नफ़रत, वैर, दुश्मनी पैदा कर लें, कोई ऐसी बात आ गई तो सब संसार कोई बस छोड़ के मर जाएं, यही सोच चलता है। तो हम देखते हैं कैसे अकाल मृत्यु होती है, बड़ा दुख होता है कि ये जन्म, ये जीवन जो भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है, जिसको हम कहते हैं हीरे समान जीवन, कहीं हम ये कौड़ी के बदले तो नहीं गंवा रहे हैं। हम अपने आप को देखें, आज अगर हम शरीर छोड़ेंगे क्या ले जाएंगे साथ में? तो क्या कहते हैं, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जो कर्म किए हैं हमने जीवन में, जो संस्कार हमने बनाए हैं, वही आत्मा के साथ जाएंगे। बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, बच्चा भाग्य लेकर आया। भाग्य तो पैदा होते हैं तो कहते हैं भाग्य लेकर आया, पर वो भाग्य बना कैसे, बना कैसे? पूर्व के कर्म और संस्कार के आधार से। तो इसीलिए वो भाग्य लेकर आया और जाएगा तो अपना कर्म और संस्कार लेकर जाएगा, उस अनुसार उसको जन्म मिलेगा। ये एक बहुत गुप्त प्रक्रिया है, बहुत गुप्त मिशनरी है ये, और उसको हमें समझना है। कैसे समझ सकते हैं, क्या उसका आधार है? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। तो ये एक मिसिंग लिंक है मनुष्य के जीवन में, जिसके कारण वो अपने आप को दुख, अशांत महसूस करता है। नहीं तो अगर ये मानव जीवन का सही अर्थ हम समझ लें तो ये मानव जीवन तो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत दुर्लभ है। हमारा हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी वो इतना वैल्यूएबल है, तो कहीं हम वो कौड़ी के बदले गंवा तो नहीं रहे हैं। हम उससे अपने आप से पूछें, तो कैसे बनाएं अपने आप को सशक्त? सशक्त करने के लिए, आंतरिक शक्ति अनुभव करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मैं जो ये बोल रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ, एक आत्मा हूँ। ये भूले नहीं,
शिव परमात्मा हमको यही पाठ पढ़ाते हैं। सबसे पहला पाठ यही है आध्यात्मिकता के लिए। कहते हैं ना, आध्यात्मिकता माना आत्मा का अध्ययन। ये आध्यात्मिकता है, अध्ययन आत्मा का। तो जब हम स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं तो सबसे पहले जो मृत्यु का डर है ना, वो ख़त्म हो जाता है। नहीं तो हम देखते हैं कई लोग सारा दिन हाय मर जाऊंगी, हाय मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मरना मरना ही याद करते हैं। जीना है वो याद नहीं करते। हाय मर न जाऊं, डर लगता है, डर डर डर, इतना भय जीवन के अंदर। जबकि भय किस बात का भय होना चाहिए? मरना तो है ना एक दिन की, नहीं मरना है। सब रिटर्न टिकट लेकर आए हैं ना, हाँ? जैसे यहाँ से मुंबई जाएंगे या कहाँ से भी आए हैं जाएंगे वापस, तो रिटर्न टिकट तो लाए होंगे ना, यहाँ थोड़ी बैठ जाना है, हाँ? क्योंकि आप जाएंगे तो दूसरा ग्रुप आना है, तो हम कहेंगे कि नहीं हम थोड़े दिन और रुके, हम कहेंगे नहीं नहीं जाना है हाँ जाना ही होगा। तो सबको रिटर्न टिकट भी कहते लेकर ही आना है। तो वैसे भी संसार के लिए भी ये कहेंगे हम आए हैं तो रिटर्न टिकट निश्चित है ना, मृत्यु की निश्चित नहीं है। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं एज सर्टेन एज डेथ, एज सर्टेन एज डेथ, यानी अवश्यंभावी है। ये हो ही नहीं सकता कि हम इस शरीर में कोई अमर बन जाए, कभी नहीं हुआ। इसलिए मृत्यु का डर मनुष्य को बहुत सताता है। परंतु जब हम अपने जीवन में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये डर खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमें यह पता है मैं आत्मा तो कभी मरती नहीं हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं, न जन्मती है, ये तो केवल चोला बदलती है। इसलिए वो डर खत्म हो जाता है। तो क्यों मनुष्य डरता है? पता है ये शरीर चोला है, ये बदलती आत्मा, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। गीता पढ़ते हैं, गीता का दूसरा अध्याय पूरा इसी बात पर है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। सब कुछ जानते हुए भी क्यों मृत्यु का डर लगता है? सबसे पहला कारण है कि मनुष्य ये समझता है मैं मरता हूँ, क्योंकि मैंपन बहुत है। तो मैं मरता हूँ, हाय मैं मर न जाऊँ, तो मैं आ गया ना पहले, माना मैं मर न जाऊँ। तो जब ये ज्ञान मिल गया, एक लाइट आ गई, प्रकाश आ गया कि मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरता, तो पहला कदम मृत्यु का डर खत्म होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है हम ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं, मैं नहीं मरता हूँ हाँ जी जी लेकिन ये समझना ये जीवन बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए वो भी नहीं करना है। लेकिन मृत्यु का डर खत्म हो जाए तो पहला कारण है अज्ञान, खुद का अज्ञान। फिर दूसरा कारण क्या है, क्यों मृत्यु से डर लगता है? क्योंकि जो वस्तुएं हैं ना, हमारी वस्तुएं, हाँ मेरा 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 मेरा, इतना पोजेसिवनेस जो है, वो जो पोजेसिवनेस है, उस पर जो अधिकार है मेरा, वो डर लगता है कि ये सब छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा। तो छूट जाएगा, उसका डर छूट जाएगा। हाँ? तो छोड़ना नहीं चाहते, होल्ड उसको रखना है। तो छूट न जाए, ये डर के कारण भी डर लगता है। तो वस्तु वैभव जो भी है, हमारे पदार्थ, ये छूट न जाए हमसे, इसलिए मृत्यु का डर लगता है। और तीसरा कारण क्यों डर लगता है? क्योंकि व्यक्ति जिनमें मोह होता है, मेरा फलाना मेरा फलाना मेरा फलाना, तो व्यक्ति का मोह, हाँ वो भी मेरे से छूट जाएगा, वो भी मनुष्य को मृत्यु से डराता है। तो व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये बातें इस संसार की है। लेकिन फिर और आगे जाओ, क्यों डर लगता है मृत्यु का? क्योंकि डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य अंधकारमय है, अंधकारमय। जैसे कोई अंधेरे रास्ते पर जाता है ना, कितना डर लगता है उसको,
पता नहीं ठोकर न खा लूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ ये जाएगा। इसीलिए कहते भाई रात को मत ट्रैवल करो, जाना है दिन में जाओ, क्योंकि लाइट होती है तो अंधेरे में आपको पता ही नहीं चलेगा, गलत रास्ता भी ले लेंगे, ठोकर भी खा लेंगे, दिखाई तो देता नहीं है। इसीलिए भविष्य का अंधकार, पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, पता नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कई जगह से लिख दिया है डराने के लिए, तुम कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, हम ये करोगे। एक माता आई थी, बहुत डरती, उसके बेटे की डेथ हो गई थी, तो किसने उसको कह दिया तुम्हारा बेटा जाके कौवा बनाए। बेचारी इतनी दुखी हो गई। तो जब भी वो कौवा उड़ के मकान की वो खिड़की पर आ जाता था, कौ को ये मेरा बेटा तो नहीं और रोने लग पड़े। अब बताओ कौवा बनेगा। तो देखो ये भी वास्तव में अज्ञान है। हमको शिव परमात्मा ने बताया है कि आत्मा को तो मनुष्य चोला ही मिलता है, मनुष्य आत्मा है। तो इसलिए अज्ञान हमें मृत्यु से डराता है। परंतु जैसे ज्ञान मिला कि हमको तो मनुष्य चोला ही मिलना है और मेरे अगर कर्म अच्छे हैं तो फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर इसलिए भी डर लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं वो कितना मैंने पाप किया है, तो इसलिए डर लगता है कि पता नहीं इसकी सज़ा क्या मिलेगी। क्योंकि ईश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। हर एक को अपने कर्म का फल तो ज़रूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो 7 जन्मों तक भी ज़रूर वो फल तो मिलेगा ही, वो आपका पीछा करेगा। इसलिए कई बार समझ में नहीं आता है, मैंने इस जन्म में तो किसी को दुख नहीं दिया है, क्यों मुझे दुख दे रहे हैं लोग, समझ ही नहीं आता। इसका तो मैं भलाई चाहती हूँ तो, लेकिन ये मेरा बुराई चाहता है। अब होगा किसी जन्म का हिसाब किताब होता है। इसीलिए सज़ा न खाऊं, भविष्य क्या होगा उसका भी बहुत बड़ा डर होता है। परंतु अगर हमने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा, इनसे भी अच्छा होगा। तो निश्चिंत होकर के एक निश्चित सांस लेकर के अगर हम शरीर भी छोड़ते हैं तो वो तो बहुत ऊंचा, वो मृत्यु नहीं है, वो तो केवल देह त्याग है। इसलिए मृत्यु का तो भय खत्म हो जाता है जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी शक्ति आत्मा को मिलती है, इससे आत्मा का सशक्तिकरण होता है। फिर दूसरा शक्ति कैसे हम कमज़ोर महसूस करते हैं, शक्तिहीन समझते हैं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बस तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। किसने मेरी महिमा की, तो बस वो फुगा होता है ना, फुगा बलून, उसको भरो, हवा भरो, इतना सुंदर दिखाई देता है। हाँ, उस पर कोई लिखत है वो भी स्पष्ट दिखाई देगी, रंग भी उसका कितना सुंदर है, बड़ा अच्छा लगेगा। पर किसी ने बाय चांस मिस्टेक से भी पिन लगा दी, फिर हैं, फिर क्या होता है, गई हवा फुस तो सारी उसकी सुंदरता खत्म। 1 सेकंड भी नहीं लगता, खाली ज़रा सी सुई लगी। तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। किसने हमारी महिमा की तो कॉलर अप मेरे जैसा कोई नहीं, कितनी इसने मेरी महिमा की। और किसने मेरी निंदा की, ग्लानि की, हाँ, मेरी बुराई की, इसने क्या समझा है अपने आप को, मैं भी कम हूँ क्या तो हम उसको अपना फिजिकल बल दिखाएंगे। लेकिन हम दोनों में समान रहें, उसको कहेंगे सशक्तिकरण। अगर मेरी महिमा की तो हम तो यही कहते हैं, चाहे कितनी भी महिमा की, हम उस महिमा को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ये सब शक्ति किसने दी, इतना सब कुछ जो भाग्य दिया भगवान ने, ये सब उसकी देन है।
तो हम थैंक्स किसको दें? उनको दें जिसने ये भाग्य दिया है। मैं ऐसा हूँ ये अभिमान नहीं आता है। इसलिए अगर कोई महिमा करता है तो मैं उसको थैंक्स दूँ जिसने ये भाग्य दिया है। और अगर कोई ग्लानि भी करता है तो मुझे दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुझे वो आत्मा का स्वमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द सोल। मनुष्य क्यों अपमानित महसूस करता है? क्योंकि उसको अभिमान होता है, और अभिमान को ठेस पहुंचती है तब वो अपमान महसूस करता है। अगर आत्मा का मान है कि मैं तो वो शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, तो अपमान महसूस नहीं होगा। मैं आत्मा अपने स्वमान में रहूंगी। ये सशक्तिकरण है। वो सहन करने की ताकत आएगी। पर सहन करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सामने जवाब नहीं देते हैं, माना हमने सहन किया। कई लोग कहते हैं ना, हमने इतना सहन किया उसका बात मत पूछो, कभी मैंने सामने जवाब नहीं दिया है। वो सहन शक्ति नहीं है। चलो सामने जवाब नहीं दिया पर जाकर के बाथरूम में जाके रोने लगे, वो चलो न भी सुनाई, पर अपने आप को सप्रेस करते रहे और दबाते रहे और रोते रहे, वो कौन सी सहन शक्ति है? उसको भी थोड़ी सहन शक्ति करेंगे। या किसने कुछ कह दिया और हमने नेले पर देला, हाँ, उसने कहा तुम पागल हो तो महापागल हो, आप जवाब दे देंगे। होता है ना, तो मूर्ख है तो तू महामूर्ख है, तो नेले पर देला हो गया। तो वो भी तो कोई शक्ति नहीं है ना। अब हमने देला फेंका तो वो फिर जैक फेंकेगा, मैंने क्वीन फेंकी तो वो किंग फेंकेगा। हाँ, तो आखिर जीत किसकी? हार किसकी, जीत किसकी? हाँ, मैं कई बार ये उदाहरण देती हूँ। मैं बॉम्बे में रहती थी, तो कुलाबा में ही रहती थी, बिल्कुल स्टैंड सिनेमा के सामने मेरा घर था। तो हम स्कूल जाते थे, मेरी एक सहेली थी, स्कूल फ्रेंड्स थी, और वो भी नेक्स्ट बिल्डिंग में रहती थी, और उनका फादर का दुकान था उस नीचे उसी बिल्डिंग में। तो अब एक दिन मैंने अखबार खोली, वो अखबार में पढ़ा, उस समय क्या ये 1958 की बात होगी, हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे। तो 56 से 58 तक वो क्या है, करेंसी बदली इंडिया में। पहले 16 आने थे, फिर 16 आना 1 रुपया में, तो और फिर करेंसी बदली तो 100 पैसा हो गया, फिर 25 पैसा 4 आना, 50 पैसा 8 आना। तो दोनों करेंसी चलती थी, क्योंकि जब तक वो नई करेंसी सबके हाथ में आवे। तो 2 आना माना 12 पैसा, तो 2 आना और 4 आना माना 25 पैसा। तो कोई एक व्यक्ति दुकान पर गया और 2 आने की चीज़ ली। उस समय 2 आना भी बड़ी चीज़ थी। तो 2 आने की चीज़ ली और 25 पैसा दिया न्यू करेंसी का। तो दुकानदार ने फिर उसको 12 पैसा वापस किया। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं 13 पैसा वापस करो। उसने भाई 2 आना लिया, 2 आना वापस, तो 12 पैसा वापस, क्योंकि न्यू करेंसी दिया। उसने कहा नहीं 13 पैसा दो। तो 13 पैसा दो, 1 पैसा और दो। 1 पैसे की भी वैल्यू थी उस समय, मुझे याद है। मैं वाटरलू मेंशन जो रीगल सिनेमा के सामने हमारा उस समय सेंटर था, तो हम नहीं शायद गामदेवी जाती थी या कुछ, तो हम स्ट्रैंड सिनेमा से अगर मैं टिकट लेती थी बस में, तो पता नहीं 2 आना लगता था गामदेवी जाने के लिए। लेकिन मैं एक बस स्टॉप चल करके इलेक्ट्रिक हाउस जो नेक्स्ट बस स्टॉप है, वहाँ से अगर बस लेती थी तो 1 आना लगता था। तो 1 आना बचाने के लिए मैं हाँ इलेक्ट्रिक हाउस नेक्स्ट बस स्टैंड जाती थी। उस समय ऐसे था। तो कहने का भाव है कि वो 1 पैसे पर झगड़ा हो गया, और इतना झगड़ा हुआ जो वो दुकानदार ने क्या किया, उस व्यक्ति को चाकू लेके मार डाला।
और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ गया 1 पैसा मर्डर, 1 पैसा मर्डर, 1 पैसे की तो बात थी। तो और जब मैंने उसमें पढ़ा तो वही बहन जो मेरी फ्रेंड थी, उसका ही फादर का दुकान और वो बिल्कुल नीचे था नेक्स्ट बिल्डिंग में। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, अब उसको तो जेल में ले गए और वो जो ग्राहक था वो तो मर गया, तो दुकानदार को जेल में ले गए। तो जेल में ले गए, उसके बाद उसकी हालत क्या हुई 1 पैसे के कारण। फिर तो उसकी जेल में ही डेथ हो गई, सब धन खत्म हो गया, शराब पीने पता नहीं क्या क्या, बहुत बुरा हाल हुआ। तो मुझे बड़ी दया आती थी कि देखो कि 1 पैसे के लिए सहन कर लेता था ना, क्या बड़ी बात है, लेकिन नहीं, क्यों 1 पैसा भी क्यों, अभिमान। तो इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा अगर सहन कर लिया क्या होता है। तो सहन करने का मतलब ये नहीं है कि अंदर इधर दबाते रहें, तो ना इधर एग्रेशन हो, क्रोध करे, न सप्रेशन हो, लेकिन एसर्शन, इसको हम कहते हैं एसर्शन, माना आप अपनी बात रखो, प्यार से रखो, इसमें क्या है, अपनी बात दो। अगर वो नहीं समझता ठीक है, नेवर माइंड, लेट गो। हम कहते हैं लेट गो एंड लेट गॉड, लेट गो एंड लेट गॉड। परमात्मा वही हिसाब करेगा, हम कौन होते हिसाब करने वाला। एंड अगर अंत में तो वही दाता है, वही जस्टिस देगा। इसीलिए न्याय तो भगवान के घर में है, ईश्वर के घर में, भले देर से न्याय मिले लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए हम उसको कहते हैं सहन शक्ति। तो एक कान से सुना, चलो दूसरे कान से निकाल दिया, अंदर क्या सोचेंगे, कोई हिसाब किताब था, चुप हो गया, कोई इसके साथ हिसाब किताब था। तो हम अपने आप को दुखी नहीं करते हैं, इसलिए सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हम कहते हैं सशक्तिकरण, क्योंकि हमने 1 का 2 का 2 का 4 किया, 4 का 8 किया, इसकी एंड है ही नहीं, एंड है ही नहीं। आप समझो, भले उसको मार भी डाला, क्या एंड हुई वो, फिर भी उसकी गति क्या हुई, फिर आगे चल के पता नहीं क्या हिसाब किताब होगा आत्माओं का, कुछ पता थोड़ी चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि लेट गो और लेट गॉड। हाँ, वो न्याय करने वाला ईश्वर है, छोड़ देना चाहिए, ये अंदर की शक्ति है। कई बार हम किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन वो हमको दुख देता रहता है, तो हम कहते हैं ये भी सहन शक्ति की कमी है। दुख लेते क्यों हो? कोई ज़बरदस्ती किसको दुख दे सकता है क्या? चलो मुझे गाली भी दी, पर आई डोंट केयर, नेवर माइंड, वो ऐसे समझता है, तो आई कैन स्टे डिटैच। इसने मुझे गाली दी, फिर 100 लोगों को बता, इसने मुझे ऐसे कहा, इसने, तो जितनों को कहा उतना वो हमने वातावरण खराब किया। फिर और दुखी हुए, और दुखी हुए, और दुखी हुए, सुना करके और दुखी हुए, और ही अपने आप को दुखी किया। उसका दुख हम लेवे ही क्यों? अच्छा कहा भी तो क्या हुआ, कहाँ लगा, लगा कहाँ, लगा कुछ? आप पुलिस में कंप्लेन करोगे, वो कहेगा लगा कहाँ, कुछ लगा तो है नहीं, कि खून वून तो कुछ बहा ही नहीं हाँ, कहीं खून बहे तो आप दिखाओ, देखो इसने मुझे ऐसे मारा, ऐसे खून बहा, तो कोई प्रूफ है। अब खाली मुख से कहा और हवा में उड़ गया, लेकिन हम कहेंगे हाँ मेरे को कहा, अच्छा वो कहेगा मैंने कहा ही नहीं, व्हाट प्रूफ, कौन सा रिकॉर्डिंग किया उस समय, होता है ना। इसीलिए हम सशक्तिकरण किसको कहते हैं कि कोई अगर मुझे दुख देना भी चाहे, मैं दुख लूँ ही नहीं, आई कैन नॉट बी फोर्स टू टेक। आप किसी को कोई चीज़ देते हो और वो नहीं लेता है, तो नहीं लेता है तो किसके पास रही वो चीज़? अब नहीं लेता है ना वो, तो मेरे पास ही होगी ना, क्योंकि वो लेता ही नहीं है। वो कहेगा नहीं चाहिए, नहीं, वो हाथ ही अंदर कर देगा, नहीं लेगा, तो मेरे पास ही रहेगी। तो वो दुख देने की कोशिश की, मैंने ली नहीं, मैंने लिया ही नहीं। इसको कहते हैं सहन शक्ति। दुख में वो दुख दिया, हम दुखी हो गए, रोते रहे, चलो उनके सामने नहीं रोए तो पीछे से जाके रोए, 10 लोगों को बताया, वो कौन सी शक्ति है? तो सशक्तिकरण अंदर से चाहिए। कैसे आएगा? जब आत्मा की पूरी इतनी समझ होगी
फिर जीवन में कितनी परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों का हमें सामना करना है। ऐसे नहीं बस मैं तो मर जाऊं, हाँ, सामना करना है। कई लोग इसलिए भी नहीं सामना कर पाते, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कहेंगे ये तो देखो कुछ नहीं करता है। और अगर आप बहुत करेंगे, देखो देखो ये क्या समझता अपने आप को, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा। हाँ, वो कहानी सुनाते ना, एक बाप और बेटा था। तो बाप और बेटा दोनों एक गधे पर बैठ करके जा रहे थे। तो लोगों ने क्या कहा, अरे देखो बेचारा वो छोटा सा गधा, ये इतने दोनों मोटे तगड़े गधे पर बैठ के जा रहे हैं, चल नहीं सकते हैं क्या ये लोग। तो और फिर चलो दोनों उतरे। तो फिर बाप को कहा अच्छा बाप बैठेगा, बेचारा बुजुर्ग है, वो बैठा और बेटा चल कर गया। तो लोगों ने कहा देखा, हाँ बाप तो मौज कर रहा है और बेटा बेचारा चल रहा है। फिर बाप उतर गया और बेटा बैठा। तो कहा देखा, हाँ बेटा मौज कर रहा है और बूढ़ा बाप चल रहा है। फिर दोनों ही उतर गए। अब दोनों ही उतर गए तो भी कहा कि ये गधा को साथ ले जा रहे पर कोई बैठ नहीं रहा है। फिर आखिर उन्होंने क्या किया, गधे को सिर पर उठा लिया। कहानी तो ऐसे ही बनाते हैं ना। तो गधे को सिर पर उठा लिया। तो लोगों ने कहा अरे गधा चल नहीं सकता है क्या जो सिर पर उठा लिया। तो ऐसे तो गधे को भी गुस्सा आ गया, मतलब वो ऐसे उसको पकड़ के लेके जा रहे। तो गधा ही ने ऐसे से किया और एक नदी पार कर वो पुल पर चढ़ के जा रहे थे। तो गधा जाके हाँ नदी में गिर गया, हो गया, एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसीलिए दुनिया क्या कहेगी ये थोड़ी हमको देखना है। दुनिया को टाइम नहीं है हमारे लिए सोचने का। उनको अपना ही सब कुछ करना है ना, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। वो मिसाल देते ना, एक बार 8 लोग टेबल पर बैठे और 8 लोगों ने आपस में क्या किया, अपने अपने ट्रबल्स जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो शेयर की और कहा कि चलो ये मैं टेबल पर रखता हूँ और टेबल पर रखता हूँ और आप सब अपना टेबल पर रखो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। तो जिसकी लगे कि उसकी कम है वो ले लो, हाँ वो ले लो। तो देखा कि अरे इसकी प्रॉब्लम तो मेरे से भी ज़्यादा है, इसकी प्रॉब्लम तो और ज़्यादा है, उसकी तो और ज़्यादा है। तो वापस अपनी प्रॉब्लम ले ली। उससे तो मेरी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम से तो कम ही है, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ जैसा हूँ। तो इसीलिए हम सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। आते हैं ना कई लोग आते हैं अपनी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन वो ऐसे सुनाते हैं जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम तो मदद करते जितने तक हो सके, लेकिन हम कहते हैं उनसे बड़ी प्रॉब्लम औरों की भी है, ये मत समझो मेरी ही प्रॉब्लम है। अब छोटे बच्चे के लिए तो एक प्रॉब्लम क्या होगी, मम्मी मेरी पेंसिल ले गया, मम्मी मेरी फलाना ले गया। हाँ यही शिकायत है बच्चे की, वही कहेगा सबको इसने मेरी पेंसिल ली। अब बाप कहेगा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको 100 पेंसिल ला के दूंगा, लेकिन वो मेरी पेंसिल ले गया, ये उसकी प्रॉब्लम है। और बाप के लिए वो प्रॉब्लम है क्या? बाप क्या सोचेगा, अरे इसको इतना देंगे ना, क्यों ये एक के पीछे पड़ा है। तो पिता के लिए वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चे के लिए वही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए परमात्मा हमें क्या कहते हैं, ये दुनिया तो है ही प्रॉब्लम्स का, परिस्थितियों का सागर है। इसके अगर हम एक एक सोचते रहेंगे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो आप जी नहीं सकेंगे। हर एक की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से ज़्यादा वो समझ रहा है, आपकी तो कुछ भी नहीं है उसकी भेंट में। अभी देखो क्या हालत हो रही है दुनिया में, चारों ओर कितने, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहा है, कितना कुछ हो रहा है। बेचारे उन्हों का आप हाल पूछो। उस दिन भी एक बहन आई, वो बता रही थी कि कैसे उनके सारा वो बेसमेंट में पानी आ गया, पूरे उनके बिस्तरे 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 सारे। वो बम्बई की बहन थी, वो बारिश बहुत आई होगी कहीं, हाँ बीच में, तो पूरा ही सब कुछ खराब हो गया।
अभी देखो। और तो इसीलिए प्रॉब्लम्स तो सबको है, किसको नहीं है। अभी तो हमको शिव बाबा कहते हैं, तो अभी तो समस्याओं का पहाड़ गिरने वाला है। पहाड़ अगर गिर जाए, अभी लैंडस्लाइड्स के कैसे हो रहे हैं, चारों ओर देखते हैं, सुनते हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो इसीलिए अभी दुखों के पहाड़, समस्याओं के पहाड़, ये कलयुग का अंत का समय आ गया है। तो इस कलयुग के अंत के समय का हम कैसे सामना करेंगे, उसके लिए मेडिटेशन ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा हम अनुभव करते हैं कि मैं एक सशक्त आत्मा हूँ और मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। वही, उनसे ही मुझ आत्मा के सर्व संबंध है, वही मेरा सच्चा साथी है। परमात्मा ही मुझे शक्ति देने वाला है। पर कौन लेता है शक्ति? है शरीर नहीं लेता है, आत्मा। तो जब हम अपने आप को उस आत्मिक अनुभूति में रखेंगे, तब हम उनसे शक्ति ले सकेंगे। जब तक वो आत्मिक स्मृति नहीं है, तब तक शक्ति का अनुभव नहीं होगा। ये देह अभिमान को तोड़ना पड़ेगा, है ना। कनेक्शन करते हैं, रबर तो हटाते हैं ना, अंदर की वायर को जोड़ते हैं, करंट तो उसमें पास होगा। तो सशक्त होंगे आप तब, जब अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे। हाँ, ठीक है ना। 7:30 बज गया। अभी हम महसूस करेंगे अपने आप को सशक्त। उस शिव परमात्मा की याद से खुद को सशक्त करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मिलते रहेंगे, धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे, आभार मानेंगे।